हेलो एंड वेलकम टू द पाथ ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। एक और एनर्जाइज एपिसोड में आप सबका स्वागत है। गाइस, आज की हम एक न्यू वीडियो लेके आए हैं जिसका टॉपिक है लुक्स मैक्सिंग। एंड आज का सेटअप भी थोड़ा डिफरेंट है। एज यू कैन सी, आप मेरी शक्ल देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक लुक्स मैक्सिंग इसलिए है, मैंने सोचा अगर मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा तो लुक्स मैक्सिंग के बारे में बात करना बड़ी कायरता वाली चीज होगी। क्योंकि जो भी मैंने वीडियोस देखी थी इन जनरल, उनके अंदर जो लोग बता रहे हैं लुक्स मैक्सिंग के बारे, मुझे नहीं लगता उन्होंने खुद भी ये चीज एक्सपीरियंस करी है। तो मैं ये चीज़ आपको इन पर्सन बताना चाहता था। थोड़ा सा टायर्ड लग रहा हूँ, मैं जस्ट अभी कॉलेज से आया हूँ एंड आई एम शूटिंग दिस वीडियो, नो प्रॉब्लम। लुक्स मैक्सिंग की बात करें, आप इन जनरल अगर कभी किसी सेलिब्रिटी को या किसी फेमस पर्सन को देखते हो, चाहे आप इंटरनेट पे देखो या इन पर्सन देखते हो, तो थोड़ा स्टार स्ट्रक फील होता है। पार्ट ऑफ द रीज़न इज क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वेल पुट टुगेदर होते हैं। उनकी अगर चीज़ें, मान लो उन्होंने लूज कपड़े भी पहने तो वो भी उनके ऊपर बिल्कुल सूट कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमसे ज़्यादा गिफ्टेड है, उनके पास कुछ बहुत स्पेशल है जो हमारे पास नहीं है। तो इसलिए मैं एक पूरी गाइड बना के लाया हूं, तो जिसको अगर हम यूज करें, तो अगर इन जनरल आप मान लो 10 में से खुद को 5 मार्क्स देने वाले हो, तो आप लुक्स में इजीली 7 to 8 हो सकते हो, बहुत इजीली। तो छोटी छोटी चीजें हैं, इनकी मैं गाइड बना के लेके आया हूं। इन जनरल लॉन्ग टर्म में अगर हम इन्हें इंप्रूव करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी लुक्स मैक्स हो जाएंगी। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट पॉइंट, बॉडी मैक्सिंग। बॉडी मैक्सिंग की अगर मैं बात करूं तो एक फिट इंसान हमेशा ज्यादा अच्छा लगता है। एग्जाम्पल से बताता हूं, एक इंसान है जिसको मैंने गुची की टी शर्ट्स दिला दी, महंगे महंगे कपड़े दिला दिए, बट वो फिजिकली फिट नहीं है, ओबीस टाइप का है। ऑन कॉन्ट्रेरी एक दूसरा इंसान है जिसको मैंने जूडियो से कपड़े दिलाए, बट वो फिजिकली बहुत ज्यादा फिट है। तो हमेशा जो इंसान फिजिकली फिट है वो बहुत अच्छा लगेगा। कहने का पॉइंट ये है, अगर आप चाहते हो आपके पहने हुए कपड़े आप पे डबल जचें, तो आप फिटनेस पे जरूर ध्यान दो। आप एक ओवरऑल लोअर बॉडी फैट परसेंटेज को चेस करो, जिससे आपका जॉ भी शार्प दिखे, आपके फोर आर्म्स भी वेनी दिखे, एंड इन जनरल आप अच्छे लगो। एंड एक फिट माइंड जो है हमेशा केटर करता है एंड आस्क करता है एक अच्छी बॉडी को। तो अपने अच्छे फिट माइंड को, जो कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ आप सबका है ही, उसको एक अच्छी बॉडी ज़रूर दो। एंड एक अच्छी बॉडी के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छी स्लीप लेना। अब देखो, स्लीप को लेके बहुत लोगों का कहना है 8 घंटे बहुत ज़रूरी है, 8 घंटे ज़रूरी है। मैं कहता हूँ, जैसे मैं खुद 6 घंटे भी सोता हूँ, आपका एक फिक्स्ड रूटीन होना चाहिए जिसका कोई ना कोई पैरामीटर फिक्स्ड होना चाहिए। जैसे आपका सोने का टाइम, चाहे आप सुबह 6 बजे उठ जाओ, लेकिन आपका सोने का टाइम फिक्स्ड होना चाहिए। मैं कहता हूँ, आप अगर मान लो दिन में टुकड़ों में भी सो रहे हो, दोपहर को आके अलग से सो रहे हो, उसका इतना फ़ायदा नहीं है। अगर इन जनरल आप मान लो आपने 12 बजे का टाइम फिक्स कर लिया सोने का, तो आप उसको ज़रूर फिक्स करके रखो एंड उसके बाद आप बाकी के घंटे काउंट करो। एक क्वालिटी डीप स्लीप लेना ज़्यादा ज़रूरी है, रादर देन आप टुकड़ों में ज़्यादा क्वांटिटी में सो जाओ। इससे होगा क्या, जब आप स्किन आपकी अच्छे से चमकेगी, जब आप स्लीप अच्छे से लोगे, आपका कोर्टिसोल लेवल नीचे रहेगा एंड इन जनरल आपको दिन में टायर्डनेस नहीं फील होगी, जिसकी वजह से आप अट्रैक्टिव दिखोगे, आपकी इम्यूनिटी बेहतर होगी। एक इम्यून पर्सन ओवरऑल हमेशा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है एक अनहेल्दी पर्सन से। टॉकिंग अबाउट आवर सेकेंड पॉइंट, स्किन मैक्सिंग। स्किन मैक्सिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो कि लड़के यूजुअली इग्नोर कर देते हैं। ऑल्दो इट्स 2025 एंड आजकल लड़के भी जानते हैं कि स्किन केयर ज़रूरी है, बट होता क्या है कि हम निगलेक्ट कर देते हैं। अब जैसे मैं कॉलेज से आऊँ, कॉलेज से आते या कभी भी आप बाहर से आ रहे हो, आपको अपनी स्किन को क्लेंस करना चाहिए। कोई भी बेसिक फेस वॉश आप ले सकते हो अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। ऑल्दो मेंस की कोई इतनी सेंसिटिव स्किन होती नहीं है, ये लड़कियों के लिए ज़्यादा होता है। तो आपके घर में अगर कोई लेडी है, तो आप चाहे अगर आप स्पेशली नहीं खरीदना चाहते, तो आप उनका फेस वॉश उठा के अपनी स्किन वॉश कर लो, क्लीन कर लो। उसके बाद टोन अप करना थोड़ा ज़रूरी पार्ट है। मैं टोन अप के लिए यूज़ करता हूँ फिट करी। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, आप फिट करी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मेरे पोर्स जो है थोड़े से ज़्यादा ओपन रहते हैं, तो फिट करी यूज़ करने से वो पोर्स क्लोज हो जाते हैं एंड आफ्टर दैट आई मॉइस्चराइज माई स्किन। मॉइस्चराइज वाला पार्ट ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी स्किन ड्राई रहेगी तो आप ज़्यादा एज्ड लगोगे। एंड ड्राई स्किन के ऊपर आपको डैंड्रफ भी दिखता है। कई लोगों की दाढ़ी में भी जो डैंड्रफ भरा होता है वो एक्चुअल में उनकी स्किन की वजह से आता है, उनकी दाढ़ी के अंदर नहीं होता है। तो मेक श्योर आप एक अच्छा सा स्किन रूटीन फॉलो करो। एंड अगर आप बाहर जा रहे हो तो मेक श्योर प्लीज़ वेयर सनस्क्रीन। इन जनरल गोरे या काले से फ़र्क नहीं पड़ता, डिपेंड करता है कि आपकी स्किन कितनी हेल्दी है। हो सकता है किसी इंसान जिसकी थोड़ी वीटी स्किन है, वो भी आपको बहुत अट्रैक्टिव लगेगा अगर उसकी स्किन बिल्कुल शाइन कर रही है एंड उस पर कोई दाग धब्बे नहीं है एंड उस पर कोई पिंपल्स नहीं है। एंड गोरी स्किन भी गंदी लग सकती है अगर उस पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं। तो गोरे काले का कोई लॉजिक नहीं है। एंड अगर कोई आपको बताता है कि गोरा होना ज़्यादा बढ़िया है, तो प्लीज़ उनके मुंह पे चाटा मार दो जाके। टॉकिंग अबाउट स्किन मैक्सिंग में एक ज़रूरी पॉइंट है आपकी डाइट। डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी स्किन के ऊपर। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली खाना खाते हो, बाहर का खा रहे हो, मीठा खा रहे हो, तो आपकी स्किन फक्ड अप होनी ही है, उसमें कोई रोक नहीं सकता।
पर मैं चाहता हूँ आप एक अच्छी डाइट फॉलो करो जिसमें कार्ब्स और शुगर थोड़े कम हो एंड फ्राइड फूड आप अवॉइड करो। सो गाइज, टॉकिंग अबाउट अ थर्ड पॉइंट है हमारा टेस्टोस्टेरोन मैक्सिंग। मेंस की बात कर रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन के बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्टोस्टेरोन मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके मैनली फीचर्स को इन्हांस करता है। अच्छा टेस्टोस्टेरोन लेवल है तो आपकी वॉइस बहुत अट्रैक्टिव लगेगी, आप अपना मसल मास बढ़ा सकते हो, इन जनरल आप काफ़ी स्ट्रांग दिखोगे एंड आपकी हर चीज़ को लेकर ड्राइव अच्छी रहेगी, चाहे आपका काम है या फिर कोई भी काम है। इसलिए टेस्टोस्टेरोन लेवल्स का ऑप्टिमल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ अगर आप अपने स्लीप रूटीन को अच्छे से फोकस करो एंड आप अपने वर्कआउट को अच्छे से रखो, डाइट अच्छी रखो, इन जनरल आपका टेस्टोस्टेरोन अच्छा रहेगा। बट इस पैरामीटर को थोड़ा सा दिमाग में ज़रूर रखना। कुछ चीज़ें अगर आप ठीक कर लो, आप अपना फैट परसेंटेज जो है डाइट का वो भी मैनिपुलेट कर लो, तो आपको ओवरऑल टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। एंड बहुत सारी देसी चीज़ें हैं, जैसे हमारा देसी रूटीन होता है, हम रात को दूध पी के सोते हैं, ये सब चीज़ें इनएविटेबली हमें हेल्प करती रहती है। ये लो टेस्टोस्टेरोन की प्रॉब्लम उनको आती है जो बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, इंडियंस में इतनी दिक्कत नहीं होती। यू आर सेफ हेयर। टॉकिंग अबाउट आवर फोर्थ पॉइंट, अब थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम लोग ज़्यादातर इंपॉर्टेंट मान लेते हैं लुक्स मैक्सिंग को लेकर। देखो लुक्स मैक्सिंग के अंदर ग्रूम मैक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अंदर आता है सबसे पहले आपका हेयर कट। देखो मैं खुद हफ्ते में लगा लो 2 वीक्स की फ्रीक्वेंसी है मेरी, 2 हफ्ते में एक हेयर कट मैं ज़रूर करता हूँ। एंड अगर मुझे बीच में कहीं जाना तो इन जनरल मैं बार्बर के पास जा आता हूँ। आप भी प्लीज़ इस चीज़ में बिल्कुल चीप स्केट मत करो, आप अपना हेयर कट ऑन पॉइंट रखो। आपके जैसे भी हेयर भगवान ने दिए हैं आप उसमें से बेस्ट निकालने की कोशिश करो। अगर आपके हेयर जैसे मेरे वेवी हैं तो मैंने इनका इस टाइप का हेयर कट रखा है कि वो मुझे सूट करते हैं। एंड आप भी अपने हिसाब से अपना हेयर कट रख सकते हो। एक अच्छा हेयर कट रहेगा तो आपके फेस की सिमेट्री बनी रहेगी। सिमेट्री देखो बहुत सारे तरीके हैं, हम नेचुरली अगर लॉन्ग प्रोसेस में चेंज करना चाहें अपनी सिमेट्री, अपने जॉ स्ट्रक्चर अच्छा बनाना चाहें तो हम म्यूइंग कर सकते हैं। म्यूइंग के ऊपर मेरी वीडियो है, आप लिंक जाके डिस्क्रिप्शन में क्लिक कर सकते हो, म्यूइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो हमें अर्ली रिजल्ट चाहिए तो हम ग्रूमिंग का हेल्प ले सकते हैं। आप अपने हेयर कट को अगर आप देखो 2-4 हेयर कट ट्राई करके देखो, कुछ हेयर कट्स में आपका चेहरा ज़्यादा स्क्वायर दिखेगा। आप अपनी बियर्ड को इस तरह सेट कर सकते हो कि आपका जॉ ज़्यादा एक्सेंचुएट करे, जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल लुक्स इन्हांस होंगी। ग्रूमिंग के अंदर गाइज एक चीज़ और आती है, वेल सेंटेड होना। मैंने परफ्यूम्स के ऊपर कई वीडियोस बनाई हैं तो इससे आपको समझ आ गया हो परफ्यूम्स की कितनी ज़्यादा वैल्यू है। इन जनरल आप अगर कहीं जा रहे हो एंड आप में से अच्छी खुशबू आ रही है तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन आपको फील होएगी रूम में। देखो मैं आपको वो एक्स बॉडी स्प्रे वाली गंदी एड्स की बात नहीं कर रहा, इन जनरल बता रहा हूँ। एक अच्छी स्मेल हमेशा प्लीजिंग लगती है। ऑन दी अदर हैंड अगर एक गंदी ओडोर आ रही है किसी में से तो लोग थोड़ा सा साइड हटना प्रेफर करते हैं। तो इसलिए आप डेली शावर लो एंड डेली आप कोशिश करो वेल सेंटेड रहो। दिस वॉज द पार्ट ऑफ वेल ग्रूमिंग। गाइस, टॉकिंग अबाउट अ नेक्स्ट पॉइंट, स्टाइल मैक्सिंग। स्टाइल मैक्सिंग के अंदर हमारा पॉइंट आता है कपड़ों को लेके। देखो कपड़ों को लेके हम सोचते हैं महंगे कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, ब्रांडेड बहुत अच्छे होते हैं, पर ब्रांडेड और महंगे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी फिटिंग। आपने कपड़े लेने हैं अपनी फिटिंग के हिसाब से। अगर आप फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा लंबे हो तो आप वर्टिकल स्ट्राइप्स पहनोगे तो खंबे जैसे लगोगे। एंड ऑन कॉन्ट्रेरी अगर आप थोड़े छोटे हो हाइट में तो आप अगर बहुत ज़्यादा बैगी कपड़े पहनोगे तो आप अच्छे नहीं लगोगे, ज़्यादा छोटे लगोगे हाइट में। तो आपने अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग कपड़े लेने हैं। आपने मेक श्योर करना है कि आपके कॉम्प्लेक्शन को भी सूट करे कपड़े। अगर मान लो कपड़े बहुत ज़्यादा फ्लोरोसेंट है, बहुत ज़्यादा हाईलाइटिंग टाइप के हैं एंड वो आपके डार्क कॉम्प्लेक्शन को ज़्यादा हाईलाइट करेंगे तो आप थोड़े से सटल टाइप के कपड़े पहनो। एंड ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आप एक्सेसराइज कर रहे हो तो प्लीज़ ओवर डन मत करना। एक्सेसरीज़ को ओवर करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, लेकिन हमें ध्यान रखना है एक्सेसरीज चाहे कम पहन लो पर अच्छी लगनी चाहिए, मैच होनी चाहिए, आउट ऑफ प्लेस ना लगे। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट आवर वेरी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये लास्ट पॉइंट होने वाला है कॉन्फिडेंस मैक्सिंग। देखो कॉन्फिडेंस के बारे में बात ऐसी है, आपने अगर मेरी लुक्स मैक्सिंग की पूरी वीडियो को मानने के बाद आप 10 on 10 हो चुके हो और मेरे राइट में खड़े हो एंड आपने मेरी कोई बात नहीं मानी, आप मेरे लेफ्ट में खड़े हो और अब आप और ज़्यादा बुरे होकर 10 out of 2 हो गए हो। लेकिन आप 10 out of 2 हो चुके हो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ एंड यहाँ आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल मर गया है। तो आई एम टेलिंग यू, ये 10 out of 2 दिखने वाला आदमी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है रादर देन दिस पर्सन, क्योंकि कॉन्फिडेंस इज़ द की। आपके अंदर क्या ये कॉन्फिडेंस है कि आप 100 लोगों के सामने खड़े होकर अपनी बात रख पाओ, आप 10 लोगों के ग्रुप में खड़े होकर कोई चीज़ बता पाओ। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल हमेशा ओवर पावर करेगा एक गुड लुकिंग इंडिविजुअल को। तो इसलिए आपने अपने कॉन्फिडेंस पे हमेशा काम करना है। देखो अभी आप अगर कॉलेज में हो या स्कूल में हो या आप अपनी जॉब में भी हो, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप ऊपर उठ के कोई बात रख सको एंड आपके साथ वाले कॉलीग्स या आपके स्टूडेंट्स जो हैं आसपास वाले, वो आपको पीछे खींचते हैं कि यार मत जा स्टेज पे, रहने दे, क्यों पूछना है,
तो देखो वो उनकी गलती नहीं है, वो वहाँ पे रहना चाहते हैं। आप प्लीज़ उठो, ज़रूर जाके बोल के आओ। किसी लड़की से कोई बात करनी है, किसी लड़के से कोई बात बोल के आनी है, या फिर आपको स्टेज पे कुछ बोल के आना है, कोई गाना गाना है, तो ज़रूर गाओ। अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए जो लगता है वो करो। आपको वीडियो बनानी है, आप वीडियो बनाओ। अगर आप एक कैमरा में देख के वीडियो भी नहीं बना पाओगे तो आपके अंदर क्या ही कॉन्फिडेंस होगा। हर चीज़ आपको ट्रेन करती है, इसलिए आप घर से बाहर ज़रूर जाओ, लोगों से बात करो, उनके बारे में जानने की कोशिश करो, अपना कॉन्फिडेंस हमेशा इनहैंस रखो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो लुक्स मैक्सिंग के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन। एंड मैं चाहता हूँ आप प्लीज़ ये अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करो। कॉन्फिडेंस वाले पार्ट को ज़रूर टेक केयर करना, उस पर ज़रूर काम करना। एंड मैं चाहता हूँ आप प्लीज़ कमेंट में मुझे ये भी बताओ आप किस टाइप की वीडियोज़ और देखना चाहते हो। कैसा लगा आपको हमारा सेटअप? फर्स्ट टाइम कर रहे थे हम, अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स लगी देन प्लीज़ फॉरगिव अस। वी लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वन, अंटिल देन स्टे स्ट्रांग।